निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च पापय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। सनई सनई उम्र समाप्त होती चली जाती है। इसलिए परीक्षित क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, भारत संबोधन है परीक्षित का। ये पांडव जो हुए हैं वो भरत वंश में हुए। कौन से भरत? भारत में 3 भरत हुए। एक राम जी के भाई दशरथ जी के बेटा भरत, वो भी बड़े प्रसिद्ध हुए। एक दुष्यंत और शकुंतला के बेटा भरत, और एक हुए जड़ भरत, वो भी भरत के नाम, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। पर दुष्यंत के पुत्र जो भरत हुए थे, उसी वंश में, उसी चंद्रवंश में पांडवों का जन्म हुआ। इसलिए पांडव सभी भारत के नाम से जाने जाते थे। भरत के वंश में जितने राजा हुए सब भारत कहे जाते थे। जैसे रघु के वंश में जो हुए वो रघुवंशी कहलाए, राजा रघु। ऐसे भरत के वंश में जितने हुए वो भारत कहलाए। गीता में भगवान अर्जुन को भारत संबोधन कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा अहम आत्मानं सृजामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भागवत में परीक्षित को भारत कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज। हे राजा परीक्षित, मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहे उसे बस एक काम कर लेना चाहिए। क्या? जो सर्व समर्थ सर्वेश्वर भगवान हैं उनकी शरणागति ग्रहण कर ले, उनसे संबंध जोड़ ले। सर्वेश्वर से संबंध जोड़ते ही मौत का भय अपने आप ही आपके मन से भाग जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखो भाई, मृत्यु से या तो वो नहीं डरता जो मृत्यु के मालिक से जुड़ा हुआ है। मृत्यु के मालिक कौन है? भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मृत्यु मेरे भय से चलती है। तो भगवान के अधीन मृत्यु है। भगवान तो मृत्युंजय का, कालों के भी महाकाल है ना, कालम महाकाल कालम कृपालम। तो जो ईश्वर हैं वो मृत्यु के भी मालिक हैं। तो जो उस ईश्वर से जिनका बहुत निकट संबंध हो जाता है उनके भीतर से मौत का भय भाग जाता है। अथवा वो लोग भी नहीं डरते जो मृत्यु पर कभी विचार ही नहीं करते। अब मृत्यु के बारे में न सोचें तो क्या डर है? कोई नहीं, मस्त रहो। 2 ही लोग नहीं डरते, या तो विचार मत करो। पर विचार न करने से ऐसा तो नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, वो आएगी तो सबके सामने। कोई व्यक्ति अपराधी होते हुए भी यदि किसी बड़े अधिकारी से नहीं डर रहा तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। क्या? कोई बड़ा अधिकारी बैठा है और कोई अपराधी आके उसी के बगल में बैठ गया, उसको खिसका के निर्भीक होके, तो या तो वो अधिकारी को पहचाना नहीं कि ये कौन है, तो ना समझी में बैठ गया, गलती हो गई, वो जानता ही नहीं था ये कौन है। अथवा ये जानते हुए भी कि ये अधिकारी है फिर भी वो बैठ रहा है,
तो इसका मतलब बहुत बड़े किसी व्यक्तित्व का उसके सिर पर हाथ है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं समझता। तुम बने रहो अधिकारी। बोलो राधे राधे। तो जब ऊपर तक पहुंच होते हैं ना तो फिर उसका भय निकल जाता, वो किसी से नहीं डरता। उसी प्रकार जब परमात्मा से आपका संबंध सुदृढ़ हो जाएगा तो मृत्यु का भय अपने आप ही आपके भीतर से मिट जाएगा, आपका डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का वरद हस्त आपके सिर पर है, तो मौत से क्या डरना। अथवा तुम मृत्यु पर विचार ही नहीं, मृत्यु की तरफ से अनभिज्ञ बन जाओ, हमें कभी मरना ही नहीं है, या मरना होगा तब मरेंगे, अभी से क्यों सोचे, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। पर मृत्यु की तरफ से आंख मूंछ लेना यह समाधान नहीं है। बिल्ली को जब कबूतर देखता है तो डर तो लगता है, पर आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करके सोचता है मुझे तो बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। पर भैया तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। तेरे आंख बंद करने से समाधान थोड़ी हो गया, क्या मैं नहीं दिख रही बिल्ली। जैसे बच्चे भी कभी कभी डरते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, समाधान नहीं है, विचार तो करना पड़ेगा। तो मृत्यु की दृष्टि तो सबके ऊपर है, एक ना एक दिन झपट्टा मारेगी। इसलिए परीक्षित, उस सर्वेश्वर परमात्मा से जुड़ने का एक ही तरीका है कि उनकी शरणागति ग्रहण कर लो, बड़े अधिकारियों से संबंध बना लो। देवताओं के भी अनेक स्वरूप हैं, पर सर्व समर्थ जो ईश्वर है उनसे जुड़ना चाहिए, जो मृत्यु के भी मालिक हैं। तो जुड़ें कैसे? 3 उपाय बताए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः। सबसे पहला साधन श्रवण, पहले उनके बारे में सुनो, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक उनके बारे में जानोगे कैसे। जब जानकारी ही नहीं उनके बारे में तो जुड़ोगे कैसे। जब तक किसी की महिमा, विशेषता, प्रभाव का पता न चले तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। कोई कितनी भी बड़ी महान विभूति हमारे बीच में आके बैठ जाए, पर उनके बारे में हम जानते नहीं तो नमस्कार तक नहीं करेंगे। और जैसे जैसे कोई विभूति के बारे में हमें बताने लग जाए, उनकी विशेषताएं सुनने लग जाए, तो अपने आप उनके प्रति लोग नतमस्तक होने लगते हैं। इसलिए जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए। बिना जाने प्रेम नहीं होता। इसलिए श्रोतव्य, पहले आपको सुनना चाहिए। सुनते सुनते जब उनके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का पता चल जाएगा तो कीर्तितव्य, फिर आप भी उनके गुण गाने लग जाओ। और ये स्वभावता है, आप जब किसी की महिमा से, प्रभाव से परिचित हो जाते हो तो अपने आप उसकी महिमा आपके मुंह से निकलने लगती है। अरे साहब हम जानते हो, अद्भुत महापुरुष है, अपने आप ही आप उसकी महिमा गाने लग जाओगे। तो पहले भगवान की महिमा सुनो, सुन सुन के जब जानकारी होगी तो फिर आप भी उनकी महिमा के गुण गाओ। परंतु सुनोगे जब कोई सुनाएगा, और कहोगे कब? जब कोई सुनेगा। पराधीन हो गए। जब तक कोई वक्ता नहीं मिलेगा कैसे सुनोगे, और जब तक कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा तो कैसे कहोगे। तो श्रोता वक्ता जब कोई ना मिले, हम अकेले हैं तो स्मर्तव्य, उस समय स्मरण करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो। परीक्षित ने पूछा महाराज ध्यान कैसे लगाया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ध्यान लगाने से पहले 4 बातों का अभ्यास बढ़िया होना चाहिए, तब बढ़िया ध्यान लगता है।
कौन कौन? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया जितासनो जितश्वासो। सबसे पहले जितासन, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का खूब बढ़िया अभ्यास करो। आसन ऐसे लगाओ कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। जितना सीधे रीढ़ की हड्डी करके बैठोगे उतना ही ध्यान बढ़िया लगेगा, मन की एकाग्रता हो। क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होता तब तक शरीर में ही ध्यान रहता है। मन शरीर से भगवान में कब लगेगा? जब शरीर एकदम आराम से व्यवस्थित बैठा हो। अब आपको बैठने का ही अभ्यास ठीक से नहीं है और 10 मिनट बैठते ही ध्यान में तो बैठे भगवान के, और 10 मिनट में ही अब कमर दुखने लगी, अब घुटने में दर्द होने लगा, फिर पैर पसारने लगे तो फिर इधर उधर पैर, तो पूरा ध्यान शरीर में ही पड़ा है, भगवान में क्या ध्यान लगेगा? इसलिए पहले आसन की सिद्धि आवश्यक है। उसके बाद पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। प्राणायाम की भी कई विधियां हैं, वैसे आजकल तो अनुलोम विलोम ज्यादा प्रसिद्ध है। प्राणायाम की वास्तविक विधि है पूरक। पूरक माने सांस को भीतर भरना। अपने अंगूठे से एक नासिका का छिद्र को बंद कर लो पूरी तरह, दूसरे नासिका का छिद्र से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरो, इसको कहते हैं पूरक। फिर दोनों नासिका का छिद्र को रोक करके श्वास को भीतर रोक करके रखो, इसको कहते हैं कुंभक। और फिर अंगूठा हटा करके श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालो, छोड़ो, उसको कहते हैं रेचक।